अब मुसलमान तलवार से लड़ेगा, तलवार लेके लड़ेगा। क्यों भाई? और किससे लड़ेगा तलवार लेके? और किस लिए लड़ेगा तलवार लेके? ये बात कोई छोटा आदमी कहता तो मान लेते कि भाई ठीक है, सिरफिरा है, बोल गया। ये बात वो कह रहे जो 3-3 सूबों के गवर्नर रहे, जिसमें एक सूबा उत्तर प्रदेश, जो सांसद रहे, संविधान की शपथ लेके लोकसभा पहुंचे, जो मंत्री रहे राज्य में, वो कह रहे कि जी तलवार से लड़ेंगे, तलवार लेके लड़ेंगे। और 20-30 करोड़ मुसलमान हैं, अगर मान लीजिए 1.5-2 करोड़ मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए, 1.5-2 करोड़। आप सोच सकते हैं, मेरे ख्याल से दुनिया में इतना बड़ा नंबर तो कभी किसी ने बोला ही नहीं। दुनिया के किसी बड़े से बड़े युद्ध में इसका 10वां हिस्सा तक नहीं हुआ कैजुअलिटी का शिकार। जो बात अजीज कुरैशी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे क्या है, महत्वपूर्ण ये समझना है। और ये ऐसा वक्तव्य तात्कालिक का उत्तेजना किस बात की थी, क्यों दिया गया भाई? कहीं कोई दंगा हुआ है बड़ा? नहीं। कहीं कोई बड़ी समस्या आ गई? नहीं। 6 दिसंबर 1992 जैसी कोई परिस्थिति बन गई? नहीं। फिर अजीज कुरैशी को ये तेजाबी लहजे में बात करने की जरूरत क्यों पड़ी? ये बड़ा प्रश्न है जिसकी खोज होनी चाहिए। तात्कालिक प्रोवोकेशन क्या है? किस लिए वो इतने उत्तेजित हो गए कि बोले ना यलगार होगा, तलवार की धार पर यलगार? अरे औरंगजेब का जमाना है क्या? या उसी नशे में है आप अभी कि आलमगीर का राजपाट है? और जहां पनाह जिले इलाही हुकूमत कर रहे हैं देश पर, कि तलवार के जोर पर काम होगा? ये तो संभव नहीं ना। और आपको इस पर आपत्ति है कि गंगा मैया की जय ना, वो गंगा की जय नहीं बोली जाए, नर्मदा की जय नहीं बोली जाए, यमुना कावेरी किसी की जय नहीं बोली जाए। ठीक है, आपकी चिढ़ समझ में आती है। क्या गंगा के पानी से जो लाभ आपको मिल रहा है वो बंद कर देंगे? गंगा के पानी से जो सिंचाई हो रही है, उससे जो अन्न पैदा हो रहा है वो नहीं खाते हैं क्या? क्या आपका अन्न इराक से आएगा? और अगर इसी देश से आएगा तो उसमें गंगा का पानी है, जमुना का पानी है, नर्मदा का पानी है। जो पी रहे हैं, जिससे जीवन है, वो गंगा का पानी है, नदियों, भारत की नदियों का पानी है। तो जिनके पानी से पैदा होने वाली खाद्यान्न सामग्री से हम जीवित हैं, जिसके जल को पीकर हम जीवित हैं, उसको अगर कृतज्ञता में जय बोल दें तो क्या समस्या है? ये भाव देखिए, इस भाव के कारण तनाव फैलता है। अजीज कुरैशी जी पुराने कांग्रेसी हैं, तपे तपाए, घुटे घुटाए, और कांग्रेस उनका मायका कह लो और समाजवादी पार्टी उनकी ससुराल कह लो। सपा से उनका दिल का रिश्ता है, घरेलू रिश्ता है, वो खुद भी कहते हैं। आप सोच लीजिए, एक तो करेला, ऊपर से नीम चढ़ा। भाई इन्हीं अजीज कुरैशी ने मोदी और योगी की तुलना गजनवी और नादिर शाह से की। कहा ये उनसे भी ज्यादा जालिम है। इससे आप इनके मन में कितना तेजाब है उन लोगों के प्रति जो भारत के निर्वाचित संवैधानिक पदों पर निर्वाचित होकर बैठे। किससे तुलना कर रहे हैं आप? वहां से। क्यों? और मजे की बात यह कि कहा जा रहा है भाई मुसलमान किसी के गुलाम नहीं। किसी ने बोला कि मुसलमान गुलाम है? नहीं। अजीज कुरैशी गुलाम है ऐसा किसी ने बोला? नहीं। फिर आप क्यों भड़क रहे? खैर, और वो नाराज कांग्रेस से भी हैं।
कह रहे भाई कांग्रेस को भी ऐसे लोगों को निकाल बाहर करना चाहिए जो गंगा मैया की जय बोलते हैं, जो अपने दफ्तर में मूर्ति रखते हैं गणेश जी की। अच्छा जी, फिर क्या करें? फिर केवल कांग्रेस में वही लोग रहेंगे जो नमाज पढ़ेंगे क्या? अजीज कुरैशी ऐसी कांग्रेस चाहते हैं तो कमलनाथ जी को जवाब देना पड़ेगा, जो बाबा बागेश्वर की कथा करा रहे थे और निहाल हुए जा रहे थे। वो कह रहे थे बाबा तुम्हें हमारी कसम रिश्ता बनाए रखना, आते रहना। कमलनाथ जी तो कह रहे थे कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने की जरूरत नहीं, हिंदू राष्ट्र तो है ही, 85% आदमी हिंदू है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सब साष्टांग कर रहे हैं जाके मंदिरों में, तो उनको निकाल बाहर कर दें? अजीत कुरैशी को अध्यक्ष बना दिया जाए क्या फिर कांग्रेस का? ये बड़ा सवाल है। और नहीं तो फिर कांग्रेस अजीत कुरैशी को क्यों नहीं निकाल बाहर कर दे, जिनकी वाणी में इतना तीखापन है, इतना तेजाबी जहर जिनके अंदर भरा है, जो आज के दौर में तलवार से जंग लड़ने की बात कह रहे हैं, तलवार से हुकूमत काबिल अपनी वर्चस्व कायम करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी नसीहत दे रहे हैं कौम को। और अगर कांग्रेस इन पर फिर एक्शन नहीं लेती और समाजवादी पार्टी भी ये नहीं कहती कि भाई हमारे रिश्ते इनसे जो कुछ रहे हो अब हम खत्म करते हैं, तब फिर ये सपा और कांग्रेस दोनों कटघरे में खड़े हो जाएंगे इनके इस बयान के बाद। या तो दूरी बनाइए और नहीं तो कहिए कि हाँ हम भी अजीज कुरैशी के साथ हैं। ये बड़ा सवाल है। और ये सब लोकसभा चुनाव के ठीक पहले क्यों? इसके पीछे डिजाइन क्या है, पर्दे के पीछे क्या है, महत्वपूर्ण ये है उसको डिकोड करना। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, पहले वो रिपोर्ट देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलें। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं, कोई हटके की बात नहीं। हम यहाँ पैदा हुए हैं या जिंदा हैं, लेकिन दफन होंगे। सुना आपने पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अजीज कुरैशी का ये वो विवादित बयान है जिसने सियासी गलियारों में घमासान मचा दिया है। मध्य प्रदेश में मुस्लिमों के एक सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व राज्यपाल ने कहा कि 22 करोड़ मुस्लिमों में 1-2 करोड़ मर भी जाएं तो कोई हर्ज नहीं। ये एक हद तक बर्दाश्त करेंगे विद्यार्थियों को, उनकी मस्जिद जला दो, उनके घर जला दो, उनके बाजार जला दो, उनकी दुकानें जला दो, उनकी माओं की बेइज्जती करो, बच्चों को यतीम कर दो, तुम सुहागवानों की मांग का सिंदूर पूछ दो, तुम हमारी बहनों के हाथों के हाथ चूड़ियाँ तोड़ दो। हम एक हद तक बर्दाश्त कर देंगे, लेकिन जब पानी हद से गुजर जाएगा तो मुसलमान ने हाथों में चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तलवार भाई तलवार से पकड़ रखी हुई। 22 करोड़ लोगों में अगर करोड़ तो करोड़ लोग मर जाएं, कोई हटके की बात नहीं। लेकिन वही हिंदुत्व वाले कलेवर पर कांग्रेस को भी घेरते नजर आए कुरैशी। कांग्रेस कार्यालयों में मूर्ति स्थापना, धार्मिक यात्राएं और नर्मदा मैया की जय और गंगा की जय को गलत बताते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए डूब मरने वाली बात है। हिंदुत्व की यात्राओं की जय गंगा मैया, जय नर्मदा मैया, ये शर्म की बात है। मुझे कोई डर नहीं कहने में, निकाल देना पड़ेगा उसको, ये डूब मरने की बात है। मीठी मुस्कान और तीखी जुबान, सियासत की इस अदा ने सौहार्द का बड़ा नुकसान किया है। वही भाषा के इस भद्दे प्रदर्शन पर पलटवार होता दिखाई दे रहा है। हालांकि कांग्रेस ने कुरैशी के इस बयान से हाथ झाड़ते हुए कहा कि ये उनका निजी बयान है। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी जी ने कहा कि गंगा मैया और जमुना मैया की जय बोलना कितनी शर्म की बात है, डूब मरना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं अजीज कुरैशी जी से कि आप सनातन के तो नहीं, आप इस्लाम को मानते हो और सनातनी का आस्था गंगा मैया में, यमुना मैया में बसता है। तो अगर सनातनी गंगा मैया का जय बोल रहा है, यमुना मैया की जय बोल रहा है, तो आपको तकलीफ क्यों होता है, आपको परेशानी क्यों है, आपको दर्द क्यों है? वहीं कुरैशी के बयान पर घमासान मचा तो सफाई देने भी आए अजीज कुरैशी, लेकिन सफाई में भी तीखापन वही पुराना रहा। मुस्लिमों को लेकर बोले कि बयान पर कायम हूं, मुस्लिमों को ठगा जा रहा है।
डराया जा रहा है। मुसलमान जो है एक हद तक बर्दाश्त करेगा, उसके बाद जब पानी हद से गुजर जाएगा तो वो भी ईंट का जवाब पत्थर से देगा। ये मैंने कहा था, फिर भी करता हूँ उसको। किससे देगा सर जवाब, किससे देगा? तो हमला करेंगे उसको, जो मटाएंगे नहीं कोशिश करेंगे उसको। बहरहाल यूपी, उत्तराखंड और मिजोरम सरीखे 3 सूबों में राज्यपाल रह चुके कुरैशी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में भी शुमार किए जाते हैं, लेकिन न मर्यादाओं का मान, न पद और कद का सम्मान। आखिर 2024 के चुनाव से पहले क्यों ऐसा दिया बयान? सवाल ये भी कि क्या मुसलमानों को भड़का रहे हैं अजीज कुरैशी? कई सवाल हैं जिनके जवाब आने चाहिए देश के सामने। मेहमानों साहब का परिचय कराने सूर्य प्रकाश मैथिल हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता। मैथिल जी का बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। मुन्ना खान साहब का बहुत स्वागत है। माँ यति चेतनानंद, हिंदू धर्म गुरु माँ यति चेतनानंद का बहुत स्वागत है। हमारे मित्र दानिश कुरैशी साहब, राजनीतिक विश्लेषक, दानिश जी का बहुत बहुत स्वागत है। मुन्ना खान साहब, आपसे बात शुरू करता हूं, चूंकि आपकी पार्टी के बड़े बूढ़े हैं ये, क्या उनने एक सलाह आपकी पार्टी को भी दी है कि डूब मरना चाहिए, क्या? अभी ताजा बाबा बागेश्वर की कथा कराई है कमलनाथ जी ने। मेरे ख्याल से डूब मरने का सबसे पहला कारण नंबर तो उन्हीं का लगना चाहिए, क्योंकि वो तो चंदन त्रिपुंड लगा कह रहे थे, बाबा तुम्हें हमारी कसम आते रहना है और कृपा बनाए रखना, हनुमान जी के साथ मेरा बड़ा पुराना रिश्ता है, कमलनाथ जी कह रहे थे। ठीक। और दिग्विजय सिंह को भी मुझे लग रहा है इनकी सलाह सुननी चाहिए। वो भी जय नर्मदा करके यात्रा कर चुके हैं और हर 2-4 दिन में जय नर्मदे बोलते हैं, क्या? अजीज कुरैशी करे इन सबको तत्काल डूब मरना चाहिए। इस वक्त पानी भी अच्छा है, बरसात में नदियां लबालब भी हैं, मुन्ना खान साहब नहीं। और अजीज कुरैशी की सलाह भी आ गई। क्या इरादा है बताओ कांग्रेस का? सबसे पहले तो अमिताभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपके टीम का धन्यवाद, आपके दर्शकों का धन्यवाद। सबसे पहले आपने सुना जिस तरीके से अजीज कुरैशी के बयान आए, इमीडिएटली तुरंत फौरन जो कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने खारिज किया। उन्होंने कहा कि ये अजीज कुरैशी का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के विचारधारा में ऐसी बयान है, ये बेवयात बातें, ये कोई मायने नहीं रखती। न हम कभी कहते न कोई कार्यकर्ता कहता। हम उस बयान को भी खारिज करते हैं जो बयान इस तरीके से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा किया गया कि देश के गद्दारों को गोली मारो फलान ढिकाम। कई ऐसे शीर्ष नेता हैं, कई ऐसे उनके केंद्रीय मंत्री है जिनके द्वारा ये बयान दिए गए, देश में भाईचारा को कुचलने की कोशिश की गई। तो हम उस बयान के लिए भी हम निंदा करते हैं कि इस तरीके के बयान आपसी भाईचारे में नहीं होना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, आप 3 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हो, एक वरिष्ठ नेता हो। सबसे पहले तो आप इस देश के वासियों, ये देश ने आपको क्या नहीं दिया? इस देश ने आपको सिंचा है। मैथिल जी अभी आएंगे आपको, सभी एक बार रुक जाओ, उनकी बात आ जाए। जी जी, इस देश ने आपको नाम दिया, इस देश ने आपको शोहरत दी, इस देश ने आपको पद दिया। आज पूरा देश जानता है कि अजीज कुरैशी कौन है। उसके बावजूद भी इस देश में बसे लोगों के लिए, दो समुदाय के लिए या 4 समुदाय के लिए इस तरीके की बातें कहना, कुछ मुस्लिम को इकट्ठा करके ये बातें कह देना कि मुस्लिम 1-2 करोड़ भी ना रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं कहता हूँ कि सबसे पहले जो अजीज कुरैशी है वो अपने बेटे को भेजे तो समझ में आएगी बात की क्या कह रहे हैं और दर्द कितना होता है। ठीक है मुन्ना खान साहब आएंगे दोबारा, में सबको बहस में ले आऊं फिर आता हूँ आपके पास। मुन्ना खान साहब अभी रुक जाइए, सबको बहस में ले आऊं फिर आता हूँ आपके पास। मैंने तो भाई उनकी सलाह सुनी तो मुझे लगा ये मौसम अच्छा है, पानी की समस्या नहीं, न नर्मदा में, न गंगा में, न जमुना में। क्या डूब मरने का मसला हो तो ये इससे अच्छा मौसम कोई नहीं होता चौमासे का। दानिश कुरैशी साहब, एक बात समझना चाह रहा हूं, अजीज कुरैशी कह रहे हैं कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद हमने चूड़ियां नहीं पहनी और तलवार लेके निकल पड़ेंगे। मतलब कहाँ निकल पड़ेंगे, किस ग्राउंड में जाएंगे, किसके खिलाफ तलवार लेके निकलेंगे, क्या करेंगे, और वो हद कौन तय करेगा कि हद आ गई कि नहीं आई है, हद अभी दूर है। बात समझ में नहीं आई। कोई अल्लू बल्लू बोलता है तो चलो बहस ही नहीं होती, चर्चा नहीं होती। ये तो देश के सबसे बड़े सूबे के गवर्नर रहे भैया, नहीं ये मध्य प्रदेश में मंत्री रहे,
ये सांसद रहे, ये छोटे आदमी थोड़े ना, पुराने कारीगर हैं दानिश कुरैशी साहब। और उन्होंने एक नंबर भी दे दिया कि 150 करोड़ भी मर जाए तो कोई चिंता नहीं। मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नंबर किसी ने दिया हो विश्व में आज तक कि 150 करोड़ भी निपट जाए तो डोंट वरी। दानिश कुरैशी साहब, देखिए, सबसे पहले तो दो चीजें हैं कि देश में जंग आजादी मिलने के बाद की जो परिस्थितियां थी वो, और आज के दौर में जो परिस्थितियां हैं ये दोनों ही आपके सामने हैं। देखिए, हर एक शासनकाल में, हर एक पार्टी के शासनकाल के अंदर में जिस तरीके से मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा है, राजनीतिक स्तर पर, दूसरे स्तर पर, तमाम स्तरों पर मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन होता रहा। और इतना हुआ कि ना तो अब वो मुलाजिमत में रहे, ना एजुकेशन में रहे, और हालात इतने तक कर दिए हैं कि देश के अगर टॉप मोस्ट लीडरशिप के लोग, जिनका भी अभी साथी पहले जिक्र कर रहे थे, अब देखिए वर्तमान जो है जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मतलब दिल्ली की उसमें बैठकर, दिल्ली की छांव में बैठ के वो एक स्पेशल वर्क के लिए ये कहते हैं कि ऐसे लोगों से आपको सामान नहीं खरीदना है। अब तो मुझे ये बताइए कि ये कौन सा वर्ग है? क्या ये वो वर्ग नहीं है? दूसरे नंबर की बात, देश के अंदर में अगर इस देश में कोई ये बात कहता है कि हम 30 लाख मुसलमानों के कत्लेआम की तैयारी मचा रहे हैं, तो क्या ये मतलब कहाँ ले जाने की बात है? तो इस देश में आजादी के बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ सलूक हुआ वो आपके सामने है। रह गई बात अजीज कुरैशी साहब की, तो अजीज कुरैशी साहब को बहुत देर में ये सब कुछ ज्ञान आया। दरअसल होना ये चाहिए था कि कांग्रेस के काल में जिस तरीके से मुसलमानों का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, तब अगर आवाज उन्होंने सदा बुलंद की होती तो इतने बड़े सूबे के वो होते, बहुत कुछ किया जा सकता था, लेकिन तब उन्होंने कुछ किया नहीं। और अब अगर वो कुछ बात कह रहे हैं तो उसकी बात दानिश भाई आते आपके पास दोबारा, वो जो उनकी रुचि थी वो कर गए। उत्तर प्रदेश में उनका टॉप एजेंडा था आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी और जौहर ट्रस्ट पे सरकारी मोहर लगाना, रात में दफ्तर खुलवा के, क्या जेब में मोहर लेके चलते थे अजीज कुरैशी, ये करने आए थे। वो कौन सा मुसलमानों की बेहतरी के लिए संघर्ष कर रहे थे? ना ना ना, मध्य प्रदेश में मंत्री रहे तो कौन सा झंडा गाड़ दिया, मिजोरम में क्या कर दिया मुसलमानों के लिए, और उत्तराखंड में क्या करे आए, राज्यपाल रहे मौजली चल दिए, अब बता रहे हैं 1.5-2 करोड़ निपटा दो। अरे भाई साहब, इतना बड़ा तो औरंगजेब ने घल्लू घारा नहीं किया, उससे भी आगे के हैं ये तो चाचा, 1.5-2 करोड़ तक पहुंच गए। बताइए, तलवार लेके चलेंगे? अरे ये कोई औरंगजेब का जमाना है, तलवार लेके कहां चलोगे? 4 डंडे मार के पुलिस बंद कर देगी, तब फिर यही चिल्लाओगे कि देखिए हमारे साथ तो नाइंसाफी हो रही है, हमको पुलिस तलवार नहीं ले जाने दे रही। तब इस नाइंसाफी में तो बड़ा मुश्किल है भैया। यतीमा चेतनानंद, मसला ये है कि तात्कालिक तौर पर मैंने बड़ा सोचा जब इनको सुना, अजीज कुरैशी साहब को, जब ये यूपी के गवर्नर थे तो मेरा एक पत्रकार के नाते इनसे संपर्क हो रहा था। मैंने सोचा कोई तत्काल में घटना घट गई क्या? कोई नहीं दिखी। क्या कोई बहुत बड़ा जुल्म गारत का पहाड़ टूट पड़ा? नहीं जी, सब आनंद में, जैसे सब हिंदू वैसे मुसलमान है। ठीक, अजीज कुरैशी भी वैसे ही घूम रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या किसी ने पकड़ा धकड़ा इनको? नहीं। फिर मैं ये नहीं समझ पा रहा ये कारण क्या है तलवार हाथ में लेने का के जो अपील की जा रही है कि एक हद तक बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या होगा? बोले यलगार होगा, तलवार हाथ में ले लेंगे। अमिताभ जी, ये कड़ी तो बहुत लंबी है। उसका कारण है कि आपको ध्यान होगा अभी शायद 1 वर्ष पूर्व मदनी ने भी, या कुछ महीने ही हुए हैं, अभी मदनी जी ने देवबंद में खड़े होकर कहा था कि मुसलमानों को अब किसी से दबने की जरूरत नहीं है, शरिया पे चलने की जरूरत है, अब हम अल्पसंख्यक नहीं रहे। ये कड़ी दर कड़ी देश को हिंसा की तरफ ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। और जो अपनी कौम के 1.5-2 करोड़ लोग मरवा सकता है सिर्फ हिंसा के लिए, शहादत कहाँ होनी है? कोई रणभूमि तो खुली हुई नहीं है जिसमें जाके, मैदान जंग तो कहीं है नहीं जिसमें जाके लड़ना है। जो लोग यहाँ सर तन से जुदा के नारे बुलंद करके सर तन से जुदा कर भी देते हैं, जो लोग लगातार रामनवमी की यात्राएं निकलती हैं, हमारी शोभा यात्राएं निकलती हैं, तो पत्थरबाजी करते हैं। नूह की घटना सबके समक्ष है। तो ये अमिताभ जी, इस बयान को बहुत सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए
और ऐसे लोगों पर सीधे सीधे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए जो वैमनस्य फैलाने का सीधा ऐलान कर रहे हैं। उनकी घोषणा में ये स्पष्ट है, अगर 1.5-2 करोड़ मुसलमान लड़े शहादत देगा तो वो शहादत जिस समय दी जाएगी उस समय जो नॉन मुस्लिम्स हैं, कुछ कत्लो गारत उनका भी होगा, तो ये कत्लो गारत का नहीं, उन्हीं के कत्लो गारत के लिए तो तलवार लेके निकलेंगे, अपनी गर्दन खुद थोड़ी न काटेंगे। जी बिल्कुल अमिताभ जी, तो इसलिए और सरकार को बहुत गंभीरता से लेके देशद्रोह का मुकदमा करना चाहिए। इनकी पेंशन बंद होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं ये गुजारिश करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकारी फंड पर पलने वाले ऐसे लोग जो संवैधानिक पद पर रहे और देश को बांटने का, देश को हिंसा की तरफ ले जाने का कार्य कर रहे हैं, उनके सरकारी फंड्स बंद होने चाहिए। ठीक है, अब मैं मैथिल साहब के पास चलूं, उससे पहले एक बात और कह दूं। मैं एक ये नहीं समझ पाता कि भाई आप क्या इल्यूजन में रह रहे हो, औरंगजेब की हुकूमत समझ रहे हो क्या? ये लोकतांत्रिक भारत है भाई। औरंगजेब का दौर समझ रहे हैं क्या? तलवार लेके घोड़े पे चलेंगे ना जी? ऐसा कैसे हो सकता? आपका मन करे रहो, मन करे नहीं रहो, लेकिन ये थोड़ी ना हो सकता कि कोई ये कह दे कि जेनोसाइड करेंगे। और यही बात दूसरे ने, किसी ने कही होती, दूसरे पक्ष ने, कि 1.5-2 करोड़ कुर्बान कर देंगे लेकिन उधर बिल्कुल साफ कर देंगे, तब क्या होता? मुझे याद है जनता दल यूनाइटेड के बिहार के एक एमएलसी हैं, उन्होंने कहा था हम शहर शहर करबला बना देंगे। अरे बाप रे बाप, क्यों भाई? आपको हिंदुस्तान से इतनी चिढ़ आई? शहर शहर करबला बना देंगे? और अभी पुलिस एनएसए लगा बंद कर दे तो मैं नरेंद्र मोदी को भला बुरा कहोगे, हमको गाली भी नहीं देने दे रहे। बताओ, गाली देने पर रोक लगा रहे हैं। मैथिल साहब, ये तो एक तरीके से हमने एक जिन्ना का आह्वान सुना था, डायरेक्ट एक्शन जिसको नाम दिया था जिन्ना ने, क्या उसके बाद क्या हुआ इतिहास पता है? कितने सैकड़ों लोग, हजारों लोग मारे गए, कत्लो गारत हो गई। वैसे ही कुछ ये कह रही तो जिन्ना से भी आगे निकल गई, ये कह रहे 1-2 करोड़ निपटा देंगे, डोंट वरी। मैथिल जी, धन्यवाद अमिताभ जी। पहले आपको सभी दर्शकों को भारत माता की जय। और चाहे वो अजीत हो और चाहे वो दानिश हो, कुरैशी लगा हुआ है तो आप समझ लीजिए कि मानसिकता एक ही है। आप किस्से सुनाते हैं, आज एक किस्सा मैं सुना। अभी ये आजादी के बाद के मुस्लिम पॉपुलेशन पे बोल रहे थे तो मुझे वो कुछ एक किस्सा याद आ गया। एक पति पत्नी गए अदालत में और जज के सामने जाके फूट फूट के बीवी रोने लग गई, हाय मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। जज ने पूछा कि क्यों प्यार नहीं करता? कहते ये काम करते रहते, मेहनत करते रहते हैं, घर आते हैं फिर चले जाते हैं। अरे बच्चे कितने हो गए तुम्हारे? उन्होंने कहा 12 बच्चे। तो जज ने पूछा ये 12 के बच्चे हुए, ये भारत पाकिस्तान के हाल चाल पे बात करते करते हो गए क्या? तो आज वही हाल दानिश कुरैशी ने जो बोला ना, 1947 के बाद भारत में मुसलमानों का संग बहुत दुहात हुआ। अगर इतना ही दुहात हुआ था तो 3-4% हिंदुस्तान में मुसलमान था, आज वो 25% की तरफ कर गया है, 30% क्रॉस कर चुका है। और इन्हीं के नेता बोलते हैं तुम 100 करोड़ हो, 25 करोड़ है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो पता चल जाएगा। तो ये इनकी मानसिकता है। दूसरी चीज, अजीज कुरैशी, आपने अपनी शुरुआती जो उद्बोधन है उसमें कहा था कपे कपाए और घुटे घुटाए कांग्रेसी। आपने बिल्कुल सही बोला। हर एक कांग्रेसी का धर्म रहा है सनातन को गाली देना, सनातन की हत्या करना। जब ये सत्ता में थे तो भगवान श्री रामचंद्र जी के अस्तित्व पे इन्होंने प्रश्न उठा दिए और आज वोट की भीख मांगने के लिए गली गली दौड़ रहे हैं। कभी त्रिपुंड लगाते हैं, कभी राम कथा कराने लग गए हैं। और वो जो ओसामा जी कहते थे, आज वो मानवता की जय बोलते घूम रहे दिग्विजय सिंह की, जो हिंदू आतंकवाद का चोला कर रहे थे। तो आप सोचिए, ये 2014 के बाद ही तो हुआ ना। और मैं सहमत हूँ अजीज कुरैशी से कि अब देखिए इफ्तारी बंद हो गई सरकारी खर्चे पे,
हज की जो टूरिंग थी वो खत्म हो गई, हज हाउस बन रहे थे करोड़ों रुपए के और वो बंद हो गए, कब्रिस्तान के नाम पे जमीनें घेरना बंद हो गया। उसके अलावा जो गुंडे ये करते थे, दंगा ये करते थे, अब प्रशासन इन पर कार्रवाई करने लग गया। उत्तर प्रदेश में तो ये हाल है कि जो दंगा करेगा उसे घर बिठवा कर उत्तर प्रदेश की सरकार उस दंगे से हुए नुकसान की भरपाई करेगी, बुलडोजर चलेंगे। तो दर्द तो होगा ही भाई, बहुत नाइंसाफी है और ये नाइंसाफी होती रहेगी आगे। कान खोल के सुन लो बहुत रहती। अगर भारत में रहना है तो भारत माता की जय, वंदे मातरम कहना है, संविधान के अंदर विश्वास रखना है और एक लॉ ऑबिडेंट सिटीजन के रूप में टैक्स भी पे करोगे, तिरंगे का सलाम भी करोगे और विश्वास भी करोगे। मुन्ना खान, भारत माता की जय बोलने में तो किसी समस्या नहीं होनी चाहिए। भारत तुम्हारे बाप का है, अरे भारत तुम्हारे बाप का है, ये जवाब दो। नहीं, भारत तुम्हारे बाप का है, ये इनकी आदत है। अरे सूर्य मैथल सुनो, भारत तुम्हारे बाप का है, नहीं भारत तुम्हारे बाप का है, नहीं भारत में रहने की सलाह दोगे तुम? नहीं भारत तुम्हारे बाप का है, ये पूछ रहा हूं मैं। अरे भारत तुम्हारे बाप का है, भारत तुम्हारे बाप का है, ये रहने या नहीं रहने की सलाह दोगे तुम? भारत तुम्हारे बाप का है, भारत के दलाल आज भारत की बात करते हैं, भारत के दलाल आज भारत की बात करते हैं, भारत माता को बेचने वाले दलाल आज भारत की बात करते हैं। ये भारत तुम्हारे बाप का है, बताओ। अंग्रेजों के दलाल आज तुम भारत की बात करते हो, अंग्रेजों के दलाल शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अंग्रेजों के पेंसिल बोलने वाले लोग आज भारत माता की बात करोगे, शर्म आनी चाहिए दलालों को, शर्म आनी चाहिए। जब तुम्हारी बोलती बंद हो गई, जब अनुराग ठाकुर ने देश के सरदारों को गोली मारा गुलाम का, तब तुम्हारी बोलती बंद हो गई, तुम्हारी बोलती बंद हो गई, देश तुम्हारे बाप का नहीं, देश तुम्हारे बाप का है, देश सभी समुदाय का है। देश के दलालों को यह अधिकार नहीं कि किसी भी जाति धर्म के ऊपर कमेंट करे। देश तुम्हारे देश तुम्हारे बाप का नहीं है। यहाँ रहने के लिए एक मिनट, दोनों लोग रुकिए। मैं एक बेसिक बात कहता हूँ, रुक जाइए मुन्ना खान, रुक जाइए। एक बेसिक बात कहता हूँ, उससे सब सहमत होंगे। एक बड़े मुस्लिम नेता हैं भारत के, कई दफा लोकसभा में जीत के आए, अभी भी मेंबर हैं, अमरोहा वाले हैं, संभल वाले, शफीकुर रहमान बर्क, बहुत बुजुर्ग हैं। दानिश कुरैशी उनसे आप परिचित ही होंगे, ठीक? मुन्ना खान साहब आप भी परिचित होंगे। एक बार पार्लियामेंट में उन्होंने बवाल कर दिया, वंदे मातरम बजा तो वो भाग चले गए, बोले हम तो इसमें नहीं खड़े हो सकते जी। वो क्यों? बोले जी इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। अच्छा चलो। शाम को वो मेरे शो में आए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, मैंने कहा एक बात बताओ भाई बर्क साहब, मायावती की पार्टी में आप रहे हो? बोले हाँ रहे हैं। मैंने कहा मायावती की पार्टी में सामने, बोले मैं मुसलमान किसी के आगे झुकता नहीं। मैंने मायावती की पार्टी में, मायावती खड़ी रहती थी, आप कुर्सी पर बैठते थे? बोले नहीं। मैंने वो बैठती थी, आप खड़े रहते थे? हाँ। जब घुसते थे कमरे में तो कमर आधी दोहरी करके कोर्निश करते हुए ऐसे जाते थे, या मायावती आपको नमस्ते करती थी कि आइए आइए वर्क साहब? बोले नहीं, हम ही ऐसे जाते थे। तो मैंने वहां झुक सकते हो, भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं? मायावती जी की जय बोल सकते हो टिकट के लिए, जूता चप्पल उतार के बाहर आ सकते हो अंदर उनके यहां, क्या वो खड़े रह सकते हो? लेकिन भारत माता की जय की बात आएगी तो बोले तुम्हारे बाप का है भारत जो हम बोले? सबके बाप का भारत है, सबकी मां भारत है। दानिश कुरैशी, फिर भारत माता की जय बोलने में क्या समस्या है भाई? अरे दो दो टके के लोगों के सामने सब सलाम कर रहे हैं, नहीं? अभी दरोगा आ जाए तो उसको प्रणाम करते हैं कि नहीं करते हैं? बोले भाई जान आधा वर्ष है, करते हैं ना दरोगा को? बोले नहीं तू मारेगा। तब भारत माता की जय बोलने में समस्या है, ये तो भाई रास्ता ठीक नहीं।
सबके बाप का भारत है, सबकी मां का भारत है और भारत माता सबकी मां है। इसमें विवाद नहीं होना चाहिए। इसीलिए तो कह रहे हैं कि अपनी मां को सलाम करने में क्या समस्या है। दानिश कुरैशी, ये बात भी बार बार उठती है कि जी हम किसी के आगे झुकते नहीं, अल्लाह के अलावा। हमने 100 लोगों के सामने झुकते देखा क्या? नगर निगम में बिल ठीक कराना हो तो बाबू के सामने झुको, थाने में लड़का छुटाना है तो दरोगा के सामने झुक रहे नहीं। जवाब दूं अब? जी जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माजरत के साथ एक बात कहूंगा अमिताभ जी कि आप एक जिम्मेदार एंकर हैं और मैथिल जी जैसे लोग इस भाषा में बात करते हैं, मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं है। दोबारा अगर ऐसा मामला हो तो मुझे मत बुलाइएगा, आप उनको बुलाइएगा, कोई बात नहीं। बात देखिए, बात हमेशा तार्किक होनी चाहिए, चाहे उनका तर्क हो। ठीक बात है, तर्क पर ही बात। लेकिन जिस भाषा में वो प्रयोग कर रहे हैं उनसे बिल्कुल ज्यादा गलीज भाषा में मैं उनको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन ये मुझे सिखाया नहीं गया, न मेरी फितरत में है न मेरे रूटीन्स में। तो मुद्दे की बात है। दूसरे नंबर की बात आपने जो कही कि भाई भारत माता के लिए, तो आपको क्या परेशानी है? भाई मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, बताइए आप अब क्या करेंगे? फांसी लटका देंगे? मेरी मर्जी की बात है, मैं मानूंगा तो ठीक है, नहीं मानूंगा तो ठीक है। जिस चीज की मुझे संविधान इजाजत देता है वो सारे काम करने के लिए मुझे इजाजत है, जिसकी नहीं है और अगर मुझे इजाजत मिलती है तो उस पर किसी की पाबंदी, आप क्यों जबरदस्ती पाबंदी लगा देंगे? चलिए बताइए आप क्यों किसी ये चीज से पूछेंगे क्या भारत माता की का वो नहीं लगाएंगे? तो एक डंडे की तरह सीधे हो जाओगे, चिंता मत करो। मेहता साहब उनकी बात आ जाए, अभी रुकिए, अभी केवल दानिश कुरैशी जी, एक बार रुकिए मेहता साहब जी, अभी केवल दानिश कुरैशी साहब जी। तो सवाल यहाँ ये है कि हमें क्या करना है, मुझे क्या करना है व्यक्तिगत तौर पे, ये मेरी आजादी है और उस आजादी से मैंने, देखिए मैं आपको हर्ट तो नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपको नहीं रोक रहा हूं कि भाई दुर्गान मत गाइए। जहां तक संवैधानिक या राष्ट्र की जो बात है, राष्ट्र से जुड़ी हुई जो और चीजें हैं उसके सम्मान की बात है, उसको कोई अगर ठेस पहुंचाता है तब आप हल कर सकते हैं। मैं भी आपसे सवाल पूछूंगा, लेकिन अगर नहीं है तो क्यों जबरन बनाया जाए भाई, क्यों? मतलब ये ठीक, मैं समझ गया कुरैशी साहब, आपने बात ठीक कही। यही बात, यही हद है जिसकी ओर इशारा कर रहे हैं अजीज कुरैशी, क्या कि ये बर्दाश्त से बाहर है, फिर इसके बाद तलवार उठा लेंगे, ऐसा मसला है क्या? देखिए मेरी बात सुनिए, दरअसल बात क्या है कि उन्होंने क्या कहा है, प्रॉपर तर्क तो वो खुद ही जाने, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब जुल्म कभी भी जब हद से गुजरता है ना, हमारे देश की तारीख है कि हमारे, आप देखिए किस तरह से पिछड़े और दलितों के साथ कितना सारा हजारों सदियों साल जुल्म हुआ, और उसके बाद आप देखिए जो बगावत हुई वो आपके सामने है, और ये नतीजा आज हमारे देश के अंदर में संविधान लागू है और उस संविधान के मातहत हमारे पास रिजर्वेशन। मैं बता रहा हूँ आपको, सुनिए, मैं खत्म कर लूं 10 सेकंड और। अब सवाल ये है कि कोई भी चीज जब हद से गुजरती है तो जब देश के खिलाफ जो जुल्म और जालिम अगर आ गए हैं तो उनके लिए तो एक साथ आज करना ही पड़ेगा उनसे, जो देश का मतलब धनोत पनौत निकालने के लिए बैठे हुए हैं, देश का बट्टा लगाने के लिए बैठे, क्या उन लोगों को आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं है? ठीक, दानिश भाई अब रुकना होगा। मसला ये कि हम चूजी हैं, मैथिल भाई आएंगे अभी मैं यतीमा के पास चलूंगा। हम बहुत चूजी हैं अवसर के हिसाब से। सोमवार को हम कहते हैं कि हम मजहब से चलेंगे, बाकी सब चीजें हमारे लिए बेकार, शरिया जो कहेगा हम वही करेंगे। मंगल को कहेंगे हम तो संविधान से चलेंगे, हमें संविधान ने राइट दिया, कर लो बात। मेरा सवाल आज से नहीं 35 साल से एक ही है, जब से मैं पत्रकारिता में आया। नहीं दानिश भाई अभी नहीं आएंगे आप पास, अभी रुक जाइए, एनर्जी बेस्ट मत करिए। मैंने एक ही सवाल पूछा, ये तर्क हमको मत दीजिए कि इस्लाम किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं देता अल्लाह के अलावा। मैंने दरोगा के आगे झुकते देखा, मैंने जूनियर इंजीनियर के सामने झुकते देखा, मैंने बिजली के बिल के लिए झुकते देखा, मैंने लड़के के दाखिला कराने के लिए झुकते देखा, मैंने अस्पताल में बिस्तर बेड पाने के लिए झुकते देखा। ये काय को ड्रामा फैलाए हो सब लोग, ये झुट्टे का ड्रामा मत फैलाइए कि जी हम नहीं झुकते। हमने मायावती जी को उदाहरण दे दिया, ये खड़े देखे मैंने, खड़े, बैठने को स्टूल तक नहीं था, तब आधी कमर लगे और ज्यादा झुके तो गिर पड़े और चप्पल बाहर उतरवा ली, तब इस्लाम नहीं था। ये दो तरफा बात नहीं करो। कल को आप यतीमा, कल को कोई खड़ा होकर ये कहेगा कि हमको शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती, हम झंडे को भी सलाम नहीं करेंगे।
और कहेगा जी आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि हम झंडे को सलाम करें, तब तो स्थिति बड़ी खराब हो जाएगी इस देश में। नहीं यतिमा, अमिताभ जी बिल्कुल उसी स्थिति को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए जो लोग लगातार ये अपने आप को एक अलग आइडेंटिटी, भारत से एक अलग आइडेंटिटी मानकर चलते रहे और संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोग जब इस तरीके की बातें करते हैं तो उनकी जो कौम है उस बात को फॉलो करती है। मैं अभी पहले भी यही बात कह रही थी कि ये हिंसा की तरफ अग्रसर करने का भारत को प्रयास किया जा रहा है, लगातार इस प्रयास को किया जा रहा है। और जो लोग जब 24 के चुनाव है, जनेऊ डाला जा रहा है, नर्मदा और गंगा जी का आचमन भी किया जा रहा है, जल लेकर आचमन किया जा रहा है। शायद इसी बात का दर्द कुरैशी साहब को सता रहा है कि अब हिंदुत्व की चोला ओढ़कर कांग्रेस क्यों घूम रही है। लेकिन दूसरी तरफ अभी कांग्रेस ने क्या क्या कहा, आप ही के साथ डिबेट थी जब हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से ये कहा गया कि राम मंदिर का फैसला गलत था और वो आस्था के आधार पर फैसला था। तो ये दिक्कत ये है कि ये लोग वो लोग हैं जो लगातार अपनी सुविधा के लिए, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए देश के आवाम को दो टुकड़ों में बांटते रहे। जब इनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं इनको इजाजत देती हैं, जब तक इन्हें कुर्सी की सुविधा उपलब्ध होती है तब तक तो ये राज्यपाल बने रहते हैं, सांसद बने रहते हैं। लेकिन जब कुर्सी खिसकती हुई दिखाई देती है तब इन्हें अपनी कौम याद आती है। इनमें कोई भी कौम का रहनुमा नहीं है अमिताभ जी, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और हम तो जानते ही हैं। और कौन सी ऐसी सरकारी सुविधा है जो मुसलमान को नहीं मिल रही है, जो सिर्फ हिंदुओं के लिए? ठीक बात हिंदुओं के लिए दी जा रही है। यतीमा आपने मुन्ना खान साहब, बार बार ये बात कही जाती है, अजीज कुरैशी भी कह रहे, दानिश भाई भी कह रहे, और बाकी सभी लोग कहते हैं कि भाई मुसलमानों के साथ बड़ा भेदभाव हो रहा है। ठीक, राशन की दुकान पर जितना राशन हिंदू को मिल रहा उतना ही मुसलमान को मिल रहा। ठीक, जिस बस में हिंदू चढ़ के जा रहा उस टिकट लेके उसी मुसलमान। अब या तो ये कहो भाई हमको फ्री जाने दो तो अलग बात है, जिस ट्रेन में, दानिश भाई अभी नहीं, मुन्ना खान के पास जा रहे हैं, जिस ट्रेन में वो चल रहा उसी में, जिस सड़क पर वो उसकी गाड़ी दौड़ रही उसी पे हिंदू की दौड़ रही। मुझे आप बता दो, प्रधानमंत्री आवास योजना में, शौचालय में, जनधन में मुसलमान भी हिंदू भी। ठीक, मुझे वो तो दिखाओ कोई जहां ये सरकार ने लिख के, किसी सरकार ने कहा हो कि इस योजना का लाभ केवल हिंदू लेंगे, यानी केवल हिंदुओं के लिए रसगुल्ला बटेगा, मुसलमानों को नहीं मिलेगा। ऐसा कहीं हुआ क्या? फिर हंगामा क्यों मचाए सब लोग? जी अब अमिताभ जी, मेरा हाथ जोड़ करके विनम्र निवेदन है आपसे कि मेरा एक सवाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ले लें। वो बहुत राष्ट्रवाद, राष्ट्रभक्त की बात करते हैं, तो एक बार जन गण मन अधिनायक जय सुना दे वो मुझे। मैं भी मुस्लिम हूं, मैं भी इस देश का वासी हूं, वो भी इस देश के वासी है। एक बार मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, फिर मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा। प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी। नहीं वो सुनाएंगे जब उनसे बात आएंगी, सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे। अरे गजब करते हो आप ना मुन्ना खान, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा, अभी 1 मिनट रुक जाओ भाई, मेरे बहस में ऐसे भागो नहीं, 1 मिनट रुको, अभी रुक जाइए, अभी रुक जाओ, ऐसे नहीं। अभी दानिश भाई कह रहे थे आप कौन होते हैं हमसे कहने वाले कि हम भारत माता की जय बोले, संविधान हमें इजाजत देता है। ठीक, इसलिए आप कौन होते हैं कि मैथिल क्या बोले ये कहने वाले? इनको भी संविधान इजाजत देता है कि अपनी मूछ में चमेली का तेल लगाओ और चाहे नारियल का। ठीक, आप कौन होते हैं इनको सलाह देने वाले? ये जो कहेंगे वो करेंगे। आपसे मैंने प्रश्न पूछा, मुझे कोई सरकार ऐसी दिखाओ जिसमें ये लिख के आया हो कि भाई हिंदू को 4 रसगुल्ला सुबह नाश्ते मिलेगा, मुसलमान को नहीं मिलेगा। मुन्ना खान, सवाल यह है कि कोई भी सरकार ऐसा नहीं किया, तो काय को हंगामा मचाए हो सब लोग कि मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, जुल्म गारत हो रहा है। तो क्या कैसे कैसे उर्दू के कठिन लफ्ज ला रहे हो? क्यों? वो इसलिए कहा गया है कि भेदभाव जिस तरीके से देखा जा रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 2014 में, भैया मैंने निवेदन किया, मुझे वो सरकारी पत्रक दिखाओ, कौन क्या कह रहा छोड़ो, जिसमें ये लिखा हो कि दूध मलाई हिंदू को मिलेगी और केवल छाछ मिलेगा मुसलमान को। ऐसा कहीं आया? अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी? जी, अब मैं जवाब दे दूं? जी, अब मैं जवाब दे दूं अमिताभ जी? जी जी भाई। इसलिए कहा गया कि देश के प्रधानमंत्री ने खुद अपने भाषणों में कहा कि मित्रों, कपड़े से पहचानो,
उनके कैबिनेट मिनिस्टर कहते हैं, अनुराग ठाकुर मैं बायनाम कहता हूं कि देश के गद्दारों को गोली मारो, फलाम ढिकाओ। गद्दारों को मारो, गद्दारों को मारो तो क्या तकलीफ है? गद्दारों को इनाम दें क्या? कार्रवाई की। अरे भाई आपको क्या तकलीफ है गद्दारों से? भारतीय जनता पार्टी ने उस पर कार्रवाई की। गजब करते हो। बजाते उसे मंच पे बुला के सम्मान करने का काम किया, सम्मान देने का काम किया, उन्हें माला पहनाने का काम किया। एक बहस नहीं करिए। मेरा विनम्र सवाल, सबकी आवाज रुकिए, मेरा सवाल, अनुराग ठाकुर ने किसी जाति का, मजहब का नाम लिया होता, मैं उनके बयान की आलोचना करता। अगर कोई ये कह रहा है गद्दारों को मारो, तो इसमें तो सबको खुश होना चाहिए कि हाँ गद्दारों को मारा जाना चाहिए। क्या ये चाहते हो कि गद्दारों को हम गोद में लेके घूमेंगे? इसमें क्या समस्या? और आपको क्यों समस्या? आपका गद्दारों से क्या लेने देना मुन्ना खान भाई? नहीं, आप भले आदमी हो, गद्दार लोग परेशान हो, आपको क्या परेशानी? नहीं। ये है कि जिस तर्क पे, जिस टॉपिक पे कहा गया था वो, अरे भाई मैं क्या पूछ रहा हूं, गद्दारों में आप क्यों परेशान हैं? आप तो भले आदमी हो। बात जी, मैं भले और बुरे की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ जिस संदर्भ में बोला गया उस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। जिस टॉपिक पे बोला गया, मैडम शांत हो जाइए थोड़ा। नहीं, मुन्ना खान साहब, अगर आप तर्कों पे बात कर रहे हैं तो उसी के तुरंत बाद ताहिर हुसैन ने क्या किया? आप इस पर देखिए ना, बुलेट इकट्ठे कर, रिक्शाओं पर पत्थर इकट्ठे कर लगातार पत्थरबाजी की गई। अंकित शर्मा को 300 महिलाएं, मैं आपका सम्मान करता हूँ। ठीक, अभी रुकिए भाई, यकीन आप भी रुकिए, मुन्ना खान साहब आप भी रुकिए, आपकी भी बात आगे, दोनों के आगे। मैं आपके पास आ रहा हूं मैथिल जी, लेकिन एक बात मैं फिर कहूं, गद्दारों को चिन्हित करिए, गद्दारों को दंडित किया जाए, इस मांग से मुझे कभी आपत्ति नहीं। मेरे घर में गद्दार क्यों रहे, मेरे समाज में गद्दार क्यों पनपे और मेरे राष्ट्र में गद्दार क्यों पनपे? कोई ये कहे दीमक हटाओ तो इसके लिए कोई नाराज होगा? भाई घर में दीमक क्यों रहे, राष्ट्र में गद्दार क्यों रहे? गद्दारों के साथ क्या सजा है ये पता नहीं है। दुनिया के हर मुल्क में, अमेरिका में भी, अगर आप राष्ट्र के साथ गद्दारी करते पकड़े जाएं तो वहां भी हैंग करने का कानून है। ठीक, गुलगुले खिलाने का कानून किसी मुल्क में नहीं है। राष्ट्र के साथ गद्दारी करते पकड़े जाओगे, अल्लाह का नाम लेके, भगवान का नाम लेके तत्काल प्रभाव से हैंग कर दिए जाओगे। जिस मजहब के मानने वाले होगे उसी का नाम लेके क्या, और लोटे में आ जाओगे। इसमें क्या समस्या है? जो जोधपुर में वो चले थे छुरा लेके, वही बताना चाह रहे हैं क्या अजीज कुरैशी साहब कि तलवार हाथ में ले लेंगे? वो गरीब दर्जी, छोटे छोटे बच्चे जिसके, वो क्या कह के उसकी गर्दन काट रहे थे और क्या वीडियो बना रहे थे, ये देखा नहीं था हमने आपने? और कह रहे हो जी भेदभाव हो रहा है। सूर्य प्रकाश मैथिल, मैं एक बात समझना चाहता हूं, पश्चिम बंगाल में, बिहार में या और ऐसे तमाम इलाके जहां भाजपा, जैसे पश्चिम बंगाल ले लीजिए उदाहरण के तौर पर, वहां भाजपा कभी शासन में नहीं रही, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेके आज तक, ठीक, जनसंघ से लेके आज तक। सच्चर कमेटी कहती है सबसे ज्यादा बुरी दशा मुसलमानों की पश्चिम बंगाल में है। क्यों भाई, वहां न्याय क्यों नहीं हुआ? अजीज कुरैशी वहां क्यों नहीं गए धरना देने पश्चिम बंगाल में? धन्यवाद जी। अमिताभ जी, आपके इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जरा 20 सेकंड चाहिए। ये जो एक दानिश कुरैशी नाम के राजनीतिक विश्लेषक उर्फ AIMIM की जो प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे मेरी भाषा पे उन्होंने टिप्पणी की, तो मेरे को वो लाइनें याद आ रही हैं कि वो कत्ल भी करते हैं तो आवाज नहीं होती, और हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। आज वही आपकी डिबेट में हुआ। मुन्ना खान जी कह रहे थे तेरे बाप का है भारत, तो मैंने कहा मेरे बाप का है भारत भैया,
जिनके बाप ने यहाँ पर पाकिस्तान बना लिया वो पाकिस्तान जाते। मेरे वालों ने तो हिंदुस्तान के लिए खून बहाया था, अखंड भारत के लिए खून बहाया था। तो मेरे तो पिताजी का भारत है ही है। अरे सुन लो, बीच में नहीं बोलो, आपके बीच में अभी केवल मैं सूर्य प्रकाश मैथिल की आवाज, अभी किसी की आवाज नहीं, सिर्फ मैथिल जी की आवाज। जी दूसरी चीज ये अभी बोल रहे थे कि मैं वंदे मातरम क्यों बोलूं। अरे भैया, भारत के संविधान को नहीं मानोगे, भारत के कानून को नहीं मानोगे। जब तुम्हारे को क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलेगी तो सीआरपीसी चाहिए, और जब तुम्हारा सिविल प्रोसीडिंग होगी तो तुम्हें शरिया चाहिए, अलग कानून चाहिए। ये तो आपकी मानसिकता है। और अभी ये राष्ट्रगान की बात कर रहे थे मुन्ना खान जी, तो मैं बड़ी विनम्रता से बताऊंगा, राष्ट्रगान यदि मैं गाऊंगा ना, यदि उच्चारण करूंगा तो मुझे खड़ा होना पड़ेगा सम्मान के साथ। और मुझे राष्ट्रगान ही नहीं भैया, राष्ट्रगीत भी आता है, पूरा आता है। जो आपको सुनने में आता है ना वो आधा है, पूरा आपने सुना नहीं होगा क्योंकि आपके यहां सुनाया नहीं जाता। हमारी तो बैठक में शुरुआत में राष्ट्रगीत होता है और अंत में राष्ट्रगान होता है। भाजपा की परिपाटी है, आपकी तरह नहीं है। और जो आप गद्दारों की बात कर रहे थे ना, मुझे पता है आपका दर्द। कसाब को आपने बिरयानी खिलाई, इतने साल इस देश के टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद किया, मैं समझता हूं आपका दर्द कि गद्दारों को पालना आपकी आदत है। अब आपने कहा अमिताभ जी पश्चिम बंगाल का विषय, मैं पश्चिम बंगाल की बात नहीं कर रहा, मैं झारखंड की भी बात कर रहा हूं, मैं बिहार की भी बात कर रहा हूं आपसे। यहां तक कि मैं आपको सुदूर हमारा जम्मू कश्मीर आप ले लीजिए। इस देश के अंदर जहां जहां पर माइनॉरिटी बाहुल्य क्षेत्र है वहां आर्थिक रूप से मुसलमान कमजोर है। पहली चीज, आर्थिक के साथ वो शैक्षिक रूप से मुसलमान कमजोर है। वहां केवल उनको दीनी तालीम के नाम पर मदरसों में पंगु बनाया जाता है, वो जो आधुनिक भारत है उसके संग चल ना पाए। और ये कह रहे थे कि मुसलमानों को मोदी सरकार ने दुहात किया। अरे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में 35% से ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है, आवास योजना में 38% से ज्यादा लाभार्थी मुसलमान है। अरे भैया, उज्ज्वला योजना में अगर रोशनी को मिला तो रेशमा को भी मिला, अगर किसी शहीद को मिला राशन तो अब सुरेश को मिला। कोरोना का टीका धर्म देख के नहीं लगाया गया। ये आपको समझना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी जी का एक सीधा लक्ष्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन ये उन लोगों को हजम नहीं होगा अमिताभ जी, जो दंगे करने की आदत जिनको है। शुक्रवार को नमाज अता करेंगे और पूरे के पूरे मुस्लिम समाज पे कलंक बनकर निकलेंगे कुछ लोग, पत्थरबाजी करेंगे, दंगा करेंगे। और जब उन पे कार्रवाई होगी तो ये दानिश कुरैशी से दंगाइयों के समर्थक आके बैठ जाएंगे। मुसलमानों के साथ तो बहुत बुरा हो रहा है। अजीत कुरैशी जैसे लोग बोलेंगे हमें दंगा नहीं करने दोगे तो तलवारें उठा लेंगे। अरे भैया, इस भारत में ये बताओ, नौकरियों के अंदर किस बात का दुहात है? मैं पूछता हूं, समाजवादी पार्टी के राज में तो एक धर्म विशेष को, जाति विशेष को पीसीएस ऑफिसर बनाया जाता था। अब जितने भी रिक्रूटमेंट हुई है, आप बताइए अमिताभ जी, कहीं कोई किसी प्रकार का भेदभाव हुआ है क्या? ठीक है मैथिल साहब, अभी रुकिए, मैं दानिश कुरैशी के पास चलूंगा एक बात लेके। कुरैशी साहब, 2 उदाहरण दूंगा आपको, ठीक? ये यूफोबिया हटना चाहिए, धुंध हटनी चाहिए। 2 उदाहरण दूंगा, वो अकाट्य हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री ने, हमारे उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, ठीक? क्या ये न्याय है? क्या ये संभव है? नहीं, सवाल तो सुन लो भाई, अभी कैसे बोलूं? ये इक्वलिटी है? नहीं, संविधान कहता है सब नागरिक समान, ठीक? चलिए, गरीब तक बोलते तो हम एग्जेम्प्ट कर देते कि गरीब का हक पहला, लेकिन हिंदू मुसलमान करोगे तो नहीं चलेगा। और दूसरा एक उदाहरण, कुछ उदाहरण सूर्य प्रकाश ने दिए, एक उदाहरण मैं देता हूं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं 6 साल से। वहां जो मकान मिले हैं ये सरकार की आवास योजना के तहत, इसमें लगभग 40%, 39 पॉइंट समथिंग मुस्लिमों को मकान की हिस्सेदारी है, जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी में मुसलमानों की इतनी हिस्सेदारी नहीं, ठीक दानिश साहब? अब ये कौन से चश्मे से भेदभाव हो गया जिसके खिलाफ तलवार उठाई जाएगी? कुरैशी साहब,
देखिए सुनिए, सबसे पहले तो मैंने आपको पहले भी कहा और फिर कह रहा हूँ कि देश के खिलाफ जितनी भी ताकतें इकट्ठा हुई हैं उनके खिलाफ तो लड़ना जरूरी है और यकीनी तौर पे लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके की फैनेटिक ऑर्गेनाइजेशन एक संयुक्त तौर पे जो लड़ रहा है। अभी आपने बात कही थी राजस्थान वाले घटना की, जिसके अंदर में एक दर्जी जो था जिसके साथ हत्या कर दी, बहुत बुरा किया। लेकिन नासिर जुनैद के मामले में क्या हुआ, अभी जो आप कह रहे थे मैं आपको बताता हूं कि उसी मामले में क्या बोलते हैं राजस्थान की सरकार ने उस व्यक्ति को क्या कंपनसेशन दिया और नासिर जुनैद को क्या कंपनसेशन दिया, चलिए ये बताइए। मैं आपको एक्चुअली में मेरा ये फोन में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। ये जो बच्ची है, ये गुजरात के मेहसाणा के खेरालू का एक इंसिडेंट है। उसमें आपको जानकर हैरानी होगी कि एक बच्ची जो पहले नंबर पर आई थी, जो मुस्लिम थी, और उसके बाद दूसरे नंबर की कोई बेचारी बच्ची थी, उसको पहले नंबर का इनाम देकर जिस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, चलिए बताइए क्या मोदी, ये तो होम ग्राउंड है मोदी जी का, बताइए ये डिस्क्रिमिनेशन किस तरह से चलेगा। दूसरे नंबर की बात मैं आपको कह रहा हूं कि आप ये जो बहुत चालाकी से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो बातें करते हैं ना कि हमने ये दे दिया और मुसलमानों को क्या मिला, मैं आपसे पूछ रहा हूं डिस्क्रिमिनेशन डेटा सामने रख दिया तो ये फेक न्यूज फैलाने वाले दानिश कुरैशी कोई फालतू की न्यूज दिखाने लग गए। ठीक, मैं साहब मैं यतीमा आपके पास आऊंगा। यतीमा, आंकड़े झूठ नहीं बोलते, आइसोलेटेड केस अलग हो सकते हैं क्या, लेकिन आंकड़े तो झूठ नहीं बोलते। उत्तर प्रदेश में मुस्लिमों की आबादी, एक मिनट दानिश भाई, आबादी कितनी है ये सबके पास है आंकड़ा, मेरा दिया हुआ नहीं। प्रधानमंत्री आवास योजना में 39 पॉइंट समथिंग, लगभग 40% मकान मिले हमारे मुस्लिम परिवारों को जो गरीब थे, आबादी से ज्यादा। इसके बाद भी डिस्क्रिमिनेशन का चार्ज लगता रहेगा क्या? तो ये तो फिर बेईमानी हो जाएगी। अमिताभ जी, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि अगर ज्ञानव्यापी में ये कह दें कि हमारी मस्जिद है, उसका सर्वे नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। वहां संविधान की दुहाई देना लगते हैं, वर्शिप एक्ट की दुहाई देने लगते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिनाई किया कि वर्शिप एक्ट बार नहीं होता है। उसके अलावा अगर कहीं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को चेकआउट किया जा रहा है तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। ये जहां झंडा गाड़ दें, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी आज से पहले घोषित हो जाती थी, आप भी परिचित हैं और हम सब परिचित हैं। अगर कोई जरासी भी आवाज इनकी हरकतों के खिलाफ शोभा यात्राओं पर जिस तरह से पत्थरबाजी होती है, जिस तरीके से एक कन्हैया लाल नहीं, उमेश कोले को की भी हत्या कर दी गई। अभी साक्षी का उदाहरण हम सबके सामने, 32 चाकू गोद के लड़की मार दी गई। तो ये जब हम जब भी कोई आवाज इनके खिलाफ बुलंद होगी तो इनको लगेगा कि हमें तलवार उठाकर सर कलम करने की इजाजत है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हम बाई चॉइस रहे हैं और हम चाहते हैं कि यहाँ गज़वाए हिंद हो जाए। इसलिए हम लगातार ऐसी बातें करते रहेंगे जिससे ये वास्तव में चाहते हैं कि 1-2 करोड़ मुसलमान अपनी शहादत दे और नॉन मुस्लिम्स पर आक्रमण बोल दे। ये लगातार इस तरीके का प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास आज का नहीं है। आप चाहे बट साहब को देख लीजिए, चाहे अजीज कुरैशी का बयान देख लीजिए, आप ओवैसी का बयान देख लीजिए, आप मदनी का बयान देख लीजिए। वो तो बहुत बड़े ओहदे पर हैं मदनी साहब, लेकिन वो कहते हैं कि अब देश में अल्पसंख्यक नहीं रहा मुसलमान, और ये कहते हैं कि हम तो बेचारे हैं, लाचार हैं, हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। यतीमा ठीक है, मैं एक सवाल मुन्ना खान साहब, समय कम है, मुन्ना खान साहब, एक मुस्लिमों में बहुत सारे लोग अपनी तकरीरों में कहते हैं, जिसमें महमूद मदनी भी हैं शामिल, जो यतीमा कहनी ठीक बात है, बड़े ओहदेदार हैं वो और उनके चाचा हुजूर अरशद मदनी दोनों बड़े ओहदेदार हैं, कि भाई मुसलमान अब अल्पसंख्यक नहीं रहा। मैं एक राय आपसे लेना चाहता हूं, कांग्रेस का व्यू। मान लीजिए उनकी ये बात नरेंद्र मोदी जी सुन लें और उनकी बात मान लें और घोषणा कर दें सरकार की तरफ से कि अब मुसलमान अल्पसंख्यक नहीं रहा, तो मंजूर है मदनी साहब का किया कर दे देश में? अल्पसंख्यक का दर्जा खत्म, झंझट खत्म। मदनी साहब भी खुद जमायत इस्लामी सबसे बड़ा संगठन है, उसकी भी बात रह जाएगी नहीं, फिर लड्डू बांटो, झंझट ही खत्म नहीं। अब मैं जवाब दे दूं जी।
पहले तो मैं अपने मित्र सूर्य मैथल जी का जवाब दूंगा, बिल्कुल थोड़ा डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, रिक्वेस्ट हाथ जोड़ करके। सूर्य मैथल जी ने कहा कि हम समय कम है, वहां चंद्रमा पर वो लैंड होना है। जी शांत हो जाते हैं, मैं उनको जवाब देता हूँ, आप रोक देते हो, आप हमें जवाब देने दे। जी जी। उन्होंने कहा कि इन्हीं भाषाओं की वजह से कनॉट प्लेस में एक प्रोग्राम में कुछ लोगों ने इन पे जूते फेंके थे, इन्हीं भाषाओं की वजह से। तो मेरी रिक्वेस्ट है पर्सनल की भाषाओं का मर्यादा का ध्यान रखें, क्योंकि हिंदुस्तान में मुसलमान बाय चांस नहीं बाय चॉइस है, इसलिए कोई अपने इसका बपोती ना समझे। यहाँ संविधान इजाजत देता है हमें रहने का, क्योंकि 14,684 मुसलमान शहीद हुए जो इंडिया गेट पे थे, वो सूर्य मैथल जी के परिवार शहीद नहीं हुआ वहाँ। हमारे लिए पाकिस्तान बना था, गलती से तुम भी ना बोलिए, पाकिस्तान इसके लेके बाप मर का चुके बपोती। हो, अब मैं आपके फिर सवाल भी का जवाब देता हिंदुस्तान में अगर हो तो हिंदुस्तान के कायदे कानून से चलो भैया। देश के बहुसंख्यकों की भावनाओं का सम्मान करो, समझ में आ गया? राष्ट्रगान का सम्मान करो, कानून का सम्मान करो, दंगा मत मचाओ, हत्याएं मत करो, गला मत काटो, बमबाजी मत करो, टेररिस्टों का साथ मत दो, गद्दारों का साथ मत दो, भ्रष्टाचार मत करो, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस को प्रोत्साहित मत करो, क्योंकि सुनो, अब 2014 के बाद से देश बदल चुका है, अब तुम्हारी वो नौटंकियां नहीं चलेगी। ठीक, मुन्ना खान साहब आगे मैकल साहब आगे बात, सबकी बात आ गई, सबकी बात आई। मैं एक उदाहरण देश के सामने साझा करूं। 20-25 साल पहले की बात है, तब इतना हंगामा भी नहीं था, तब तो कांग्रेस की सरकार चलती थी। दिल्ली में एक हॉल है, जो लोग दिल्ली से यूज टू हैं वो जानते हैं, ऐवान गालिब एक हॉल है। वहां एक कार्यक्रम हुआ और उसमें आए कौन? ऑल इंडिया हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन बड़े गिलानी, जो अब ऊपर चले जा चुके हैं कुछ समय पहले। ठीक, वो आए। मुन्ना खान साहब आप भी सुन लो, दानिश भाई आप भी, वो मेरी आंखों देखा मामला है। मैं किसी तरीके से, मेरी एंट्री वहां स्वीकार्य नहीं थी, लेकिन मैं किसी तरीके से किसी के साथ घुस गया चुपचाप। मैं शांति से पीछे बैठा रहूंगा। क्या बोले भाई साहब, कतई चूं चपड़ नहीं कर देना, नहीं उच्चारण से समझ जाएंगे, फिर बहुत मारेंगे सब लोग। मैंने बोलूंगा ही नहीं, जो आएगा उसको ऐसे ऐसे करके बस बोलूंगा नहीं, हाँ ना कुछ नहीं करूंगा। बड़े गिलानी साहब आए, ये हकीकत बता रहा हूं, यहां से पता नहीं जाएगा कहां कितना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और हंगामा क्या है। जो लोग उनसे मिले हैं वो जानते हैं। मुझे अवसर मिला एक पत्रकार के नाते उनसे कई बार मिलने का, इंटरव्यू करने का। उन्होंने भाषण दिया, भाई भाषण सुन के मेरे तो कान से तेजाब लावा निकलने लगा, धुआं। बोले हिंदुस्तान मेरी जूती की नोक पर, हिंदुस्तान का संविधान मेरी जूती की नोक पर। उनने सारा सब कुछ जूते की नोक पर रख दिया गिलानी ने। क्या बोले, मैं हिंदुस्तान नहीं मानता, यहां के आईन नहीं मानता, और कैसे कैसे उर्दू के फारसी के लफ्ज उनने। जितने जो बैठे थे वो सब लोग बाहें फड़खाने लगे, बोले कि गिलानी साहब जिंदाबाद। यही क्लाइमेक्स नहीं हुआ। मुन्ना खान आप सुन लीजिए, ये भारत में ही हो सकता है केवल। मैं इसकी भी आलोचना नहीं करूंगा, भारत का स्वभाव ही ऐसा है, आज से नहीं। जब गजनी आया था तब भी हम यही स्वभाव रखते थे, नहीं तो गजनी को नहीं घेर के मार लेते, ठीक, रपटा देते। जब वो चलने लगे तो मैं बाहर आ गया। दिल्ली पुलिस की 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही थी उनको, जो अभी 10 मिनट पहले हिंदुस्तान को जूते पर रख रहे थे। क्या गिलानी भारत का पासपोर्ट लिए थे और गिलानी एमएलए रहे थे, एक बार उसकी पेंशन भी ले रहे थे हमारे टैक्स के पैसे से। क्या ऐसे झूठे और दुमुहे लोग जब ये कहते हैं कि हिंदुस्तान में अत्याचार हो रहा है, गलत कत्लो गारत हो रही है और क्या क्या फारसी के शब्द, तो मुझे फिर वो झूठे लगते हैं। क्या इसलिए ये सब तर्क मेरे साथ नहीं चलेगा। जिन्होंने देश देखा नहीं उनको समझाओ, ज्ञान दो। मैंने तो देश खुद देखा। मुझे भाजपा कांग्रेस से अजीज कुरैशी समझने की जरूरत थोड़ी ना भैया। जितना उनने मुल्क देखा उतना मैंने देखा। एक दूसरी बात, आप किस ढंग का क्या चाहते हैं अजीज कुरैशी जैसे लोग? क्या आप ब्लैंक चेक चाहते हैं कि हम जो कुछ करें उसको अल्पसंख्यकवाद के नाम पर स्वीकार कर लिया जाए? यह संभव नहीं।
होना भी नहीं चाहिए। जिस ढंग की बात आप अगर इस ढंग के तर्क के आधार पर मांगोगे तो बहुसंख्यक वर्ग अगर लोकतंत्र में अपने लिए विशेषाधिकार मांगने लगा तब क्या होगा? फिर कहां जाएंगे सब लोग? ये भारत है, जितने मजहब, ये बात मैं सबसे कहूंगा, जितने मजहब एक साथ मुन्ना खान साहब भारत में रहते हैं वो नेहरू जी की कृपा से नहीं रहते और भाजपा की भी कृपा से नहीं रहते। क्या? क्योंकि नेहरू जी के पैदा होने से भी पहले और भारत भाजपा के भी पैदा होने से पहले से रह रहे। उतने मजहब दुनिया में कहीं रहते हैं? नहीं। उतने मुसलमान दुनिया के किसी मुल्क में रहते हैं? नहीं। फिर ये ड्रामा क्यों हो रहा है अजीज कुरैशी जैसे लोगों का? इसका अर्थ क्या है? ये तो समझना पड़ेगा ना। छोड़िए मोदी क्या कह रहे हैं, भाजपा क्या कह रही है, हटाइए। भाजपा से पहले भी देश था, भाजपा के बाद भी देश रहेगा। लेकिन इसका तो जवाब मुझे देना होगा कि जोधपुर वाली घटना पर सब लोग चुप रहेंगे तो हम मानेंगे कि अल्पसंख्यकों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, और कोई बोलेगा तो हम कहेंगे जाति हो रही। अरे भाई ये कैसे हो गए? बोले हमको गर्दन काटने दो, नहीं काटने दोगे तो हम परेशान करेंगे, मानवाधिकार बताएंगे। गर्दन काटने का मानवाधिकार है क्या? और आधा ठंडा आधा गर्म एक गिलास में मत रखो, 2 गिलास रखो। फिर अजब तमाशा, बोले आधा ठंडा आधा गर्म। बोले सोमवार को शरिया और मंगल को कॉन्स्टिट्यूशन, या तो शरिया चुन लो या कॉन्स्टिट्यूशन चुन लो। भाई क्या समस्या है? एक चीज तो चुनो। दो नावों की सवारी ठीक नहीं होती, दो नावों की सवारी ठीक नहीं होती। भिवंडी में दंगा हुआ था, भारत के सबसे खराब दंगों में एक दंगा है भिवंडी का इतिहास में, दानिश भाई को याद होगा। कांग्रेस की सरकार थी महाराष्ट्र से लेके और दिल्ली तक, गांधी परिवार का शासन था, इंदिरा जी का संभव था। हाँ। पार्लियामेंट में चर्चा के लिए नोटिस आया, तब उस वक्त नई उम्र के सांसद थे अटल बिहारी वाजपेयी। वाजपेयी ने भाषण दिया और उन्होंने क्या कहा? अजीज कुरैशी ऐसी बात नहीं कही कि तलवार उठा लेंगे, उन्होंने कहा अब हिंदू मार नहीं खाएगा। क्या? इतनी बात पर बवाल हो गया। बोले जी मार क्यों नहीं खाएंगे? बोले कम्युनल हो। बोले वाजपेयी कम्युनल है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि ये मानो कि हिंदू मार खाएगा, ये बोले पार्लियामेंट में, तो सेकुलर रहेंगे। ये नहीं चल सकता। यासीन मलिक प्रधानमंत्री से इलू इलू करते थे कि नहीं करते थे? यासीन मलिक कौन है? यासीन मलिक गरीब बच्चों को इमला पढ़ाते हैं? नहीं ना। क्या, कौन है यासीन मलिक? उनका बायोडेटा तो पता है ना सबको। वो भारत के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाते थे। क्या? वो कहते भाईजान आइए कहवा पीजिए। क्या? कौन थे यासीन मलिक? सत्यनारायण कथा करते थे? नहीं ना। टोपी सिल के अपना जीवन जी रहे थे? नहीं ना। घोषित आतंकवादी, भारत के खिलाफ। अच्छा, कुछ भारत के जो प्रतीक चिन्ह है उनके साथ भी आप उनको भी सर्वोच्चता नहीं देना चाहते क्या? भारत का झंडा, भारत का नेशनल एंथम, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, इनसे आपको क्या समस्या है? ये तर्क कौन, भोला तर्क क्यों दिया जाता है कि हमारा मजहब इस बात की इजाजत नहीं देता? नहीं, हर मजहब से बड़ा है भारत का संविधान, भारत की मर्यादा और भारत की प्रतिष्ठा। एक ही किताब है सबसे ऊपर, वो है भारत का संविधान। बाकी सारी मजहबी किताबें उसके नीचे आएंगी। इस पर सबको तैयार होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी पुरानी पार्टी है, उसको अजीज कुरैशी को पार्टी से बाहर कर देना चाहिए। आज के दौर में आदमी कह रहा है कि तलवार उठा लो, इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? और ये सवाल कोई संभल में बैठे किसी मौलाना ने बोल दिया होता हम छोड़ भी देते। लोकसभा में आदमी रहा, मंत्री रहा, गवर्नर रहा, वो आदमी बोल रहा है। ऐसे लोग कांग्रेस के लिए मुश्किलें पैदा करते हैं। इनका जो होगा सो होगा, कांग्रेस के लिए मुश्किल होगी। और मुझे लगता है कि भारत
का जो भारत तत्व है ना, वो हर मजहब पर लागू होना चाहिए। भारत का जो आत्म तत्व है, हर देश का एक आत्म तत्व होता है, एक स्व होता है, उसके साथ चलिए। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई हो। और मैं देश को एक बड़ी प्रसन्नता की खबर देना चाहूंगा। अभी अभी भारत के चंद्रयान ने सफलतापूर्वक चंद्रमा पर अपने पांव रख दिए। चंद्रयान सफल रहा, यह देश के लिए गर्व की बात है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। आपको भाजपा से चिढ़ हो सकती, समझ में आता है, लेकिन ऐसे अवसर हैं जहां सैल्यूट होना चाहिए भारत माता को, भारत के झंडे को, भारत के जिजीविषा को, भारत के वैज्ञानिकों को सैल्यूट करना चाहिए। और हां, भारत की सरकार को भी करना चाहिए, जिसने वैज्ञानिकों के लिए वो सब सुविधाएं और साजो सामान जुटाए। मैं कांग्रेस से भी अपेक्षा कर रहा था कि वो भी एक सैल्यूट करेंगे आज की सफलता को, लेकिन मुन्ना भाई ने नहीं किया। अच्छा है, अच्छा चलो आप कर दिया, ठीक है, अब ताली बजा दी, उनका भी स्वागत है। ये देश सबका है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, छोटी उपलब्धि नहीं। दुनिया के बड़े बड़े देश जो नहीं कर पाए, वो भारत ने करके दिखा दिया। जहां रूस अमेरिका फेल हो गए, नासा फेल हो गया, वहां भारत ने अपने चरण कमल रख दिए। भारत माता का आंचल आज फहरा रहा है धरती से लेके नभ तक। ये 150 करोड़ लोगों के लिए धन्य कर देने वाला अवसर है, धन्य कर देने वाला। ये वंदे मातरम का अवसर है, ये भारत माता की जय का अवसर है, ये जय घोष का अवसर है, उत्साह और उल्लास का अवसर है, ये भारत की चेतना और मेधा के प्रति सम्मान व्यक्त करने का अवसर है। छोटी उपलब्धि नहीं मित्र, पूरे देश को इस पर गर्व होना चाहिए, बिना किसी भेदभाव के। बाकी सब चीजें आती जाती रहेंगी, लड़ाइयां चलती रहेंगी आपसी, लेकिन ये वास्तव में इतना बड़ा दृश्य है कि मैं बहुत रोमांचित हूं। एक दौर था, इस देश में अमेरिका से लाल गेहूं आता था, तब हम रोटी खाते थे। वो दौर देखा है हम लोगों ने। लाल गेहूं आता था, आंख में आंसू आ रहा है मेरे, तब रोटी चलती थी। आज हमने चंद्रमा के जमीन पर, भूमि पर अपने चरण रख दिए। ये छोटी प्रगति यात्रा है, क्यों उलझे रहे हम? आप भारत माता को माता ना भी माने तो भारत जिंदाबाद बोलिए, और जो भारत को भारत माता मानते हैं वो बोले भारत माता की जय, भारत जिंदाबाद। सबको बोलना चाहिए। धन्यवाद।